राइडर्स की धमाकेदार जीत के बाद और धुआंधार जीत के बाद आज क्विंटन डिको की ऐतिहासिक पारी की बदौलत कोलकाता ने वो काम करके दिखाया है पॉइंट्स टेबल में। उसके बाद तो भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के लगा दिए हैं लोड़े। क्या करेंगे पकोड़े जब किस्मत में हो लोड़े। भाई चार टीमों को पछाड़ कर कलकत्ता नाइट राइडर्स ने जो जंप लगाई है भाई, इसको कहते हैं चैंपियन टीम। डिफेंडिंग चैंपियन टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स भाई आ चुका है। भाई डिफेंडिंग चैंपियन ने बता दिया है चैंपियन वाला खेल और आ चुके हैं, आज यहाँ पर ऊपर निकल चुके हैं अब वो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टेबल में इनकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भाई लोगों, नंबर 10 टीम जो राजस्थान रॉयल्स है उसका बेड़े गर्क हो चुके हैं। एक तो पहले ये अपना पहला मुकाबला गंवाए थे बुरी तरीके से और आज दूसरे मुकाबले में भी इनके लोड़े उसी प्रकार से लगे हैं। दो मुकाबलों की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स को कहीं पर भी जीत नहीं मिली है। नेट रन रेट अभी भी इनकी -1.882 है, जो कि बेहद ही खराब है। यानी कि भाई लोगों, राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए बुरी खबर आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को अब स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए कम से कम 2 मुकाबले तो बड़े अंतर से जीतना होगा, तभी इस नेट रन रेट को वो कवर कर पाएंगे, नहीं तो राजस्थान के लिए और भी मुश्किलें हो सकती हैं। और भाई आप ये भी सोच के शौक मत हो जाना कि पहली टीम भी बन जाए राजस्थान की इस सीजन सबसे पहले बार हो जाए, क्योंकि भाई अब मुकाबले बचे हुए हैं तो उन मुकाबले को तो जीतना ही है, लेकिन उन मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतना है। राजस्थान के लिए ये समस्या आ गई है अब, क्योंकि इन्होंने शुरुआत के 2 मुकाबले में खुद के पकोड़े लगा दिए। मुकाबले टीमें हारती हैं हम मानते हैं, लेकिन भाई थोड़े कम मार्जिन से हार जाया करो। भाई अब तुमको बड़े मार्जिन से मुकाबले जीतने होंगे और लगातार जीतने होंगे। लेकिन नंबर 9 पर कौन है? नंबर 9 पर भाई लोगों गुजरात टाइटंस है। गुजरात वालों ने भी अपना बेड़ा गर्क पहले मुकाबले में किया था, बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया था। एक समय तो ये टीम भी जीत के करीब पहुंच रही थी, लेकिन इन्होंने भी वही अंत में ना तो बटलर के बल्ले पर गए, ना ही वो रदरफोर्ड के, वो रदरफोर्ड नहीं वो मदरबोर्ड है साला। रदरफोर्ड ने शुरुआत में आते ही फोड़ना शुरू किया था और अंत में मदरबोर्ड बना दिया उसने गुजरात टाइटंस का पूरी तरीके से, जिसके चलते गुजरात टाइटंस को पहले मुकाबले में हार मिली थी। नेट रन रेट भी अंत में इनकी -0.550 हो गई, लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक मुकाबले में इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अब इन्हें भी जीत की पटरी पर लौटने के लिए अपने आगे आने वाले मुकाबले जीतने होंगे। भाई एक बात कहना चाहता हूं, इस प्रिंस की कप्तानी में भी कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि पिछले साल ये टीम को सिर्फ 4-5 मुकाबले जिता पाया था और इस बार भी पहले मुकाबले में लोड़े लगवा चुका है। तो क्या प्रिंस भी कमाल करेगा? मुझे तो लगता है इस बार भी ये पूरी टीम के लोड़े ही ना लगवा दे। भाई नंबर 8 पर है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई भले ही अभी फिलहाल नंबर 8 पर देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई साहब 2012 से लगाकर 2025 चल रहा है, ये कभी अपना पहला मुकाबला नहीं जीती है और ना तो ये मुकाबले जीते ना कुछ किया है। लेकिन पहला मुकाबला भले ही ना जीती हो, लेकिन पहले मुकाबले में इस बार तो इस टीम के लिए जसप्रीत बुमराह वैसे ही मौजूद नहीं थे और ऊपर से हार्दिक पांड्या भी मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर जिसकी टीम है वो तो था ही नहीं, जो दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसने जिम्मेदारी शायद उस प्रकार से निभाई भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मुंबई इंडियंस को भी पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। नेट रन रेट -0.493 है, लेकिन ये टीम कमबैक करना जानती है और जल्दी हम इन्हें जीत की पटरी पर भी लौटते हुए देखेंगे। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल देखेंगे, हम 100% देखेंगे। अब भाई नंबर 7 पर कौन है? लखनऊ लोड़े किंग। भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट की टीम है और गोयनका की टीम है, तो भाई कल के मुकाबले में तुम्हारी मदरबोर्ड वाली धुलाई होगी रे। तुम्हारे सामने हैदराबाद के टुल्ले आ चुके हैं और भाई बच के रहियो। फिलहाल इन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक हारा है, लेकिन भाई दूसरा हारने में बस एक रात की दूरी है और वो रात खत्म होने के बाद तो भाई हैदराबाद वाले भाई लखनऊ वालों के लिए यही, लखनऊ वाले यही कह रहे हैं कि बस एक रात की कहानी है सारी, कल तो टुल्ले इन्हें पहलने वाले हैं। भाई उन टुल्लों के सामने ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मुकाबला टुल्लों के गढ़ में है, उनके घर में है और वहाँ पर अपने गढ़ में वो सबकी गांड फाड़ देते हैं, तो इनका भी बचना मुश्किल है। भाई लखनऊ वाले भी, माना कि लखनऊ में भी टुल्ले भरे पड़े हैं, लखनऊ वाले भी वैसे ही हैं, लेकिन भाई वो असली वाले हैं, ये नकली वाले हैं, वो असली वाले हैं। तो लखनऊ वालों की नेट रन रेट आज हम -0.371 देख रहे हैं पहले मुकाबले की समाप्ति के बाद, यानी कि इनका एक मुकाबले के बाद। लेकिन भाई लोगों, कल ये प्लस ये -1.371 हो जाए तो कोई हैरान मत होना, क्योंकि उन टुल्ले का कोई भरोसा नहीं कि आप कब 300 पार कर दे। और मुझे तो लगता है इनकी जिस प्रकार की गेंदबाजी है उसे देखकर लग रहा है कि अब की बार 300 पार कल वाले मुकाबले में हो ही जाएंगे। होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि इनके पास गेंदबाज सबसे भारत के हैं सारे के सारे, मतलब सारे के सारे
भारत के गेंदबाज इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, तो भाई कल तो धुलाई होगी इनकी। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ले ले तो बात अलग है, बाकी तो मुझे लगता है कि 300 पार कल होते हुए देख ही लेंगे हम आईपीएल में। बिल्कुल। वहीं नंबर 6 पर है केकेआर है तैयार। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता भाई साहब नंबर 10 से छलांग लगाकर पहुंच चुकी है नंबर 6 पर। भाई झटका दिया है रे, झटका दिया लखनऊ, मुंबई, गुजरात, राजस्थान को। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ कि एक ही झटके में आधी टीमें बाहर हो जाए और हम ऊपर आ जाए, और दूसरे झटके में फिर आधी हो जाए, हम टॉप 4 में चली जाए। भाई चैंपियन टीम है और चैंपियन परफॉर्मेंस ना हो ऐसा कभी हो सकता नहीं है। ये अज्जू भाई की टीम है, 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है। भाई नेट रन रेट भी इन्होंने सुधार ली अपनी, 2 अंक भी इसके पास हो गए हैं। -308 नेट रन रेट के साथ केकेआर नंबर 6 पर है। भाई केकेआर ने आज शानदार वापसी की है, शानदार तरीके से यहाँ तक पहुंचे। लेकिन भाई लोगों, आप जो भी इस समय देख रहे हो यार, अपनी अपनी टीम के लिए एक वीडियो को एक लाइक कर दो यार। अगर आप भी चाहते हो आपकी टीम शानदार परफॉर्मेंस करे, ऊपर उठे पॉइंट टेबल में, तो जल्दी से लाइक करो। और अगर आपकी टीम टॉप में है तो भाई फिर क्या देरी है, जल्दी से करो यार लाइक। लेकिन यहाँ पर केकेआर ने वापसी कर ली है, अब नेट रन रेट भी इनकी थोड़ी बेहतर कर ली है इन्होंने, और 2 अंक भी प्राप्त कर लिए हैं, तो यानी कि कमबैक हो चुका है डिफेंडिंग चैंपियन का। उसके बाद भाई साहब नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बापू तू तो भाई काफी खतरनाक बन गयो रे, टीम को कप्तान बनने के बाद अब तो केएल राहुल भी आ जाएगा इनकी टीम में, और आशुतोष शर्मा को आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। आप तो भूल भी जाओगे लेकिन भाई साहब लखनऊ वाले कभी नहीं भूल पाएंगे, और लखनऊ का कप्तान भी भले भूल जाएगा लेकिन भाई उनका जो वो है हेड मास्टर वो गोविंद का, वो तो भाई जिंदगी में नहीं भूल पाएगा आशुतोष। इसको खरीदने के लिए अब की बार लखनऊ ही सबसे पहले जाएगी, देख लेना आप। मुझे नहीं लगता कि ये साले दिल्ली वाले इसको कभी छोड़ेंगे। भाई बंदा परफेक्ट है, मुकाबला खेला एक है दिल्ली ने, 1 मुकाबला जिताया भी आशुतोष शर्मा ने, 2 अंक इनके पास है, प्लस 0.371 नेट रन रेट के साथ दिल्ली दिल वाले भाई साहब नंबर 5 पर है। भाई दिल्ली तो कमाल कर चुकी है, पहला ही मुकाबला हारे हुए मुकाबले 2 पॉइंट इनके हाथ से निकल चुके थे, जा रहे थे, लेकिन भाई आशुतोष एक तरफ से वो क्या कहते हैं पकड़ा रहा रसी और ले आया इनकी तरफ, और मिल गए यहाँ पर 2 पॉइंट इनको। लेकिन भाई अब बढ़ते हैं टॉप 4 की तरफ। तो टॉप 4 की जंग होती है पूरी की पूरी, और फिलहाल टॉप 4 में नंबर 4 पर जो टीम है वो है भाई चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 4 पर मौजूद है। नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.493 हैं, 2 पॉइंट इस टीम के पास मौजूद हैं, और ऐसा ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स इस समय नंबर 4 पर मौजूद है। और नंबर 4 पर जो टीम मौजूद है ये टीम टॉप 4 के इर्द गिर्द ही हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि चेन्नई का परफॉर्मेंस हर बार लाजवाब होता है, और इस बार भी शुरुआत ऐसी की है। और अब तो भाई महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन भाई वो विकेट के पीछे से काम तो वही करते हैं। तो फिर कर दो सपोर्ट चेन्नई वालों, कर दो वीडियो को भी लाइक। भाई महेंद्र सिंह धोनी ही इस टीम का रियल कप्तान है, डुप्लीकेट है बस वो अपने गायकवाड़ साहब। तो गायकवाड़ तो केवल टॉस करने जाता है, सब काम तो माई भाई करते हैं, इसी वजह से तो चेन्नई टॉप 4 में रहती है। लेकिन भाई नंबर 3 पर कौन है? पंजाब किंग्स की टीम। शशांक सिंह ने बोल दिया भाई, तो करने का मतलब करने का। शशांक सिंह ने कहा कि पंजाब टॉप 2 में रहेगी, मतलब अभी तो पंजाब मुकाबले जीतने लगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है या नहीं करके दिखाता है, वो बात की बात होगी, लेकिन उसने जो बोला है वो करेगा। लेकिन उसने जो नहीं बोला वो हो गया पंजाब के लिए, तो फिर क्या होगा? पंजाब क्या पता नीचे से टॉप 2 में आ गए तो फिर क्या होगा? पंजाब के तो लोड़े लग जाएंगे, फिर रिले कैसे आएगी? जो शशांक सिंह कहता है वो करता है, जो नहीं कहता वो पहले करता है, मतलब ऐसी फिर कहानियां चलेगी फिर तो भाई। लेकिन भाई शशांक सिंह के परफॉर्मेंस और टीम का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि पंजाब वाले इस बार कमाल करेंगे। पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी इन्होंने, और नेट रन रेट भी प्लस 0.550 कर चुके हैं, 2 अंक हार जीत कर चुके हैं। पंजाबियों के तो इस बार रोला रहने वाले हैं, एक टीम सनराइज हैदराबाद और एक पंजाब किंग्स। इन 2 टीमों को आप भूलना मत भाई लोगों, इस बार ये 2 टीमें हर एक टीम को तोड़ने के लिए आ रही हैं। इनमें इस बार खिलाड़ी नहीं है, इन दोनों टीमों में देते हैं हैवान है साले, एक से बढ़कर एक, जो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे हैवान इन टीमों में भरे पड़े हैं। तो पंजाब किंग्स भी इसमें नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल भाई साहब, 2 अंक भी इनके पास है, प्लस 0.550 नेट रन रेट के साथ पंजाब की शुरुआत जबरदस्त हुई है, मुकाबला बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन भाई नंबर 2 पर कौन है? इस साल कप आने दे, इस साल कप आने दे रजत पाटीदार की कप्तानी में। भाई आरसीबी की टीम ने 1 मुकाबला खेला है, 1 जीता है, सडन आर्मी टीम है, 2 अंक इनके पास है, प्लस 2.137 नेट रन रेट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नंबर 2 पर है, फिलहाल नंबर 2 पर है। लेकिन भाई 28 तारीख वाला मुकाबला
भूलना मत, सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि भाई साहब दो बापों की लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने होगी। एक तरफ होंगे चिन्ना थाला महेंद्र सिंह धोनी, तो दूसरी तरफ होंगे रियल थाला विराट कोहली। भाई अब उस मुकाबले में पीला तार और लाल तार जब एक दूसरे के टकराव में आएगा तो भाई बिजली तो कड़केगी ही ना। उस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो टीम भाई साहब टॉप पे चली जाएगी, वो समझ लो आप चली जाएगी, क्योंकि मुकाबला ही ऐसा रोमांचक होगा। आरसीबी और सीएसके का मुकाबला रोमांचक हर साल होता है और होता रहेगा। पिछले सीजन क्या हुआ था आप सभी को मालूम है भाई। इस सीजन क्या दोहराएंगे आरसीबी वाले? क्या चेन्नई को लात मार के फिर मुकाबला जीतेंगे, या चेन्नई वाले फिर आरसीबी की बैंड बजाकर मुकाबले को जीतकर शानी टीम फिर टॉप पर चली जाएगी? वो तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई लोगों, दोनों टीमों में मुकाबला घमासान होने वाला है। वहाँ पर सिर्फ मैच जीत हार की बात नहीं, बात आत्मसम्मान की भी आ जाती है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच जब भी मुकाबला होता है तो फैंस के बीच में तो भाई बिल्कुल ऐसे हो जाता है, और यही एक बार फिर हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल आरसीबी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नंबर 2 पर मौजूद है। नेट रन रेट इनकी प्लस 2.137 है और 2 पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 टीम की तरफ। भाई नंबर 1 पर मैं तो जा रहा हूं घर पर सोने के लिए। उस टीम की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि भाई साहब वो टीम है या दैत्य बरक है भाई। टुल्लों से खचाखच भरी हुई है टीम, एक के बाद एक टुल्ला। अभिषेक हो, हेड हो, ईशान किशन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, हेनरिच क्लासेन हो, भाई गिनू या रो, उसके बाद अभिनव मनोहर हो, पेट कमिंस हो, अनिकेत वर्मा वो भाई तो भूल गया, उसने भी पहले गेंद पर छक्का मारा था। बिल्कुल भाई 8-9 खिलाड़ी भाई एक से बचे या 5 से बचे, ऐसी टीम तो हैदराबाद है भाई। 2.200 नेट रन रेट है। पहला मुकाबला इतने बड़े मार्जिन से जीत गई साली पकौड़ी टीम की। ये मुकाबले कुछ हार भी जाएगी तो भी इनके नेट रन रेट में घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 अंक भी इनके साथ ऑलरेडी है। भाई ये टीम सनराइज हैदराबाद को आप 1-2 पर ही देखोगे, इससे ज्यादा नीचे तो शायद 3 पर कभी चली जाए तो चली जाए, बाकी ये टीम नहीं जाने वाली है। फिलहाल तो जो टीमें देखकर लग रहा है ये 4 टीमें जो फिलहाल टॉप पर है ये असली टीमें हैं। लेकिन अभी मुकाबले काफी बाकी है, काफी कुछ होने वाला है आईपीएल में, काफी कुछ बचेगा।